मैं चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार उनकी रहे, हाँ। बट राज्य में इनकी सरकार रहे, हाँ। केजरीवाल जी का रहे कि उन्होंने जो दिल्ली को जो एक खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जो पेश किया है। इंडिया करप्शन मूवमेंट से निकल कर आए थे केजरीवाल जी, सच्चाई की दुहाइयां देते थे, भ्रष्टाचार को ये कर देंगे वो कर देंगे, लोकपाल लाएंगे। कहाँ है जी लोकपाल? उनका ट्वीट है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उनका आदेश पालन होना चाहिए। लेकिन वही ईडीआई, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट जब उनको सम्मन करके बार बार बुलाती है वो नहीं जाते हैं। 24 चुनाव का शंखनाद हो चढ़ा है। अब अलग अलग पार्टियां अपने होश हवास में यूं समझ लीजिए कि अपने प्रत्याशियों का एक तरीके से चयन कर रही हैं और अब जनता के पास जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की बात बस चंद दिनों में करने वाली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं हैट्रिक लगा रहा हूं, तो वहीं पे राहुल यानी डॉट वाले इंडिया के नेता अब ये कहते हैं कि अब हमारा जनाधार होगा, हम सत्ता पर आसीन होंगे और देश का अगला प्रधानमंत्री हमारे बीच से होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉट वाले के साथ जनता जाती है या मोदी को हैट्रिक लगवाती है। बहुत सारी महिलाएं और पुरुष हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं, खास तौर से युवा महिला से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम वैशाली है। वैशाली, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ। मतलब शिक्षक, मार्गदर्शक हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, मोदी ने 10 साल में कुछ काम किया क्या? बहुत काम किया है, 10 साल में बहुत काम किया है मोदी सरकार ने, और हम खुश हैं कि पिछले 10 सालों में भारत को एक ऐसी सशक्त सरकार मिली है कि जिसका ना ही भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल में जिसका डंका है। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि इन्होंने तो बेच दिया देश को, देश का बंटाधार कर दिया। देखिए, विपक्ष का काम है उनका आरोप लगाना, आरोप तो लगाते रहेंगे। लेकिन अब विपक्ष ने क्या किया 75 साल में, आज उसका तो द्योरा बोहरा दे विपक्ष। आज मैं कहती हूँ विपक्ष से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि 75 साल के बाद जो एक सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की 14 मई 2014 को, उनको आके देश में शौचालयों पर काम करना पड़ता है, देश के गांव में बिजली पहुंचे, ऐसी उनको मुद्दों पर काम करना पड़ता है। 75 साल इन्होंने क्या किया जो आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आलोचनाएं कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने देश को 11 करोड़ शौचालय दिए, देश के सभी गाँव को आज 100% देश के जो गाँव है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया। कैसी? लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने भी तो विकास किया था, हमारे अगर विकास नहीं किया होता तो देश आज इतना डेवलपमेंट हो जाता। क्या पहले ये एयरपोर्ट्स नहीं थे, पहले सड़कें नहीं थी, पहले हॉस्पिटल नहीं था जो आज ही 2014 के बाद से हो गया? क्या मैं आज आपको बताती हूँ कि 10 साल के अंदर कितने, चलिए आपने बोला विपक्ष ने काम किया है, आज ठीक है, आज आंकड़ों की बात कह रहा, विपक्ष कह रहा है, ये बात कह रहा है। चलिए विपक्ष की बात करते तो आज आंकड़ों पे बात करते हैं ना कि विपक्ष ने, कांग्रेस की सरकार ने कितने आईआईटी का निर्माण किया, कितने एम्स का निर्माण किया, देश में कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर 7 आईआईटी का निर्माण किया, 15 एम्स का किया और 15 से ज्यादा एम्स की नींव रखी जा रही है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्द ही तीसरी बार सरकार आते ही वो चालू हो जाएंगी। इसको डेवलपमेंट कहते हैं ना। लेकिन वो तो आरोप ये भी लगा देते हैं ना कि भाई ये सिर्फ उद्घाटन करने वाली सरकार है, ये कहीं से रफ्तार, विकास की रफ्तार नहीं बढ़ा रही। 10 साल हो गए, अब फिर से कहेंगे कि मैं हैट्रिक लगा रहा हूँ, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस चीज की नींव मैं रखता हूँ, जिसका फाउंडेशन मैं रखता हूँ, उसका उद्घाटन भी मैं करता हूँ, और वो उन्होंने करके दिखाया। 41,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी नींव मोदी जी ने रखी, अभी 12 मार्च को उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है, जिससे दिल्ली से गुड़गांव का जो सफर है, द्वारका से गुड़गांव का कई घंटों का सफर चंद मिनटों का रह गया है। नींव भी हमारे प्रधानमंत्री जी रखते हैं, उसका उद्घाटन भी वही रखते हैं, तो तीसरी बार तो उनको आना ही है ना, जुमले थोड़ी ना है। तानाशाह सरकार है ना, ये तानाशाही तरीके से सारा रुख अख्तियार करते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो कहते हैं कि हमसे डरी हुई सरकार है, इसलिए बार बार ईडी और सीबीआई का दुष्प्रयोग कर रही है। कैसे करिए, जो केजरीवाल जी ये कहते थे कि भारत की संवैधानिक ये संस्थाएं हैं, इनका पूरा उनका ट्वीट है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उनका आदेश पालन होना चाहिए। लेकिन वही ईडीआई, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट जब उनको सम्मन करके बार बार बुलाती है वो नहीं जाते हैं। और वो कौन सी संवैधानिक संस्था की बात करते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर तो केजरीवाल जी कब्जा करके बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमारी जमीन छोड़िए जी, दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है ये। भाई साहब, आप भी युवा हैं और आप युवा हैं, कह रहे हैं कि मोदी का जो है जलवा है, तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल। अभी जैसा कि आपने देखा होगा, राम मंदिर का निर्माण किया गया है, कांग्रेस की सरकार ने 24 वकील लगवाए थे राम मंदिर का निर्माण नहीं करने के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो है अभी राम मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें जितना भी सनातनी धर्म के लोग हैं, सभी लोगों का ज़्यादा उत्साह हुआ है इस चीज़ को लेके। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है
उदाहरण है। लेकिन एक बात आप बताइए कि राहुल गांधी भी तो युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो राहुल गांधी के प्रति आपकी संवेदना क्यों? देखिए मैं तो अपने आप को युवा मानती हूँ, लेकिन 52 साल के आदमी को मैं तो युवा नहीं मानती। कौन मानता है? 50 साल का आदमी कौन है? कौन सा युवा है? अरे कांग्रेस के लोग कल में नहीं, देखिए उनका दिमाग युवा का हो सकता है, लेकिन उम्र उनकी युवा वाली नहीं है। दिमाग उनका भले युवा वाला है, दिमाग, हाँ, दिमाग बच्चों वाला है ना उनका अभी भी। लेकिन कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए आप। लेकिन एक बात आप समझिए, वो ये कहते हैं कि मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा किस लिए करते हैं? युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए न्याय यात्रा निकाले। आज आखिरी है। क्या अन्याय हो रहा है? क्या अन्याय हो रहा है? आज वो नौकरियों की बात करते हैं। जब से 2014 से, मैं बार बार नाम लूंगी कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इतनी अनेकों अनेक योजनाएं जिनमें करोड़ों युवाओं को नौकरियां मिली। आज कौन सोचता था स्टार्टअप इंडिया की? आज हर आदमी के दिमाग में, हर युवा के दिमाग में, नहीं हम स्टार्टअप इंडिया करेंगे, हम स्किल इंडिया से है, हम एक अपना आत्मनिर्भर होने की बात उन्होंने की है। आज युवा सोचता है कि हम अपना बिजनेस करेंगे। नौकरियों से हटके युवा बिजनेस की तौर पे जाने लगा है, और अच्छे अच्छे युवा बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया से युवाओं को एक नई उम्मीद मिली है, भारत देश को एक नई उड़ान मिली है। उड़ान मिली है। लेकिन एक बात है, आपके मोबाइल में हाथ में मोबाइल है, आईफोन आपने ले रखा है। राहुल गांधी कहते हैं कि आज का युवा इतना पढ़ा है, लिखा है, इतना सबल है, लेकिन रोजगार न होने की वजह से वो रील्स चलाता है। देखिए अब तो वो तो एक तरीके का रोजगार ही बन गया है युवाओं के लिए। मैं आज आपको ये भी बताती हूँ कि पहली बार भारत सरकार, वो जो भाजपा की सरकार है, पहली बार अभी 7 मार्च को, शिवरात्रि वाले दिन 7 मार्च को 2014 को नेशनल क्रिएटर अवार्ड किया गया। वो युवा जो अपने कमरे में बंद होकर वीडियो बनाते थे, उनको क्या पता था कि वो इतने बड़े हो जाएंगे कि उनको देश के प्रधानमंत्री से पुरस्कार किया जाएगा। आज वो युवाओं ने भी माना है कि कंटेंट क्रिएशन को, रील्स को, यूट्यूब को एक नया पहचान दिया है। भारत सरकार ने दिया है कि उनको बुला के सम्मानित किया गया है कि वो अलग अलग विषयों पे जो जनता को जागरूक कर रहे हैं। कोई इन्वायरमेंट पे कंटेंट बना रहा है, कोई फैशन पे बना रहा है, कोई अध्यात्म में बना रहा है, तो वो भी एक जरिया है। अल्टीमेटली वो भी तो अर्निंग कर ही रहे हैं ना। इट्स काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनके साथ जो टीम है, कैमरामैन है, मैनेजर है, एडिटर है, एम्प्लॉयमेंट ही तो क्रिएट हो रहा है। आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। लेकिन बिहार के एक नेता हैं, पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी, ये अब कह रहे हैं कि बिहार की जो डिमांड है वो अब हमारे साथ है, लालू जी के साथ में है, और इस बार हम मुंहतोड़ जवाब दे के रहेंगे पलटू राम चाचा को। दिया था मुंहतोड़ जवाब उन्होंने, ठीक है, वो जवाब उनको पुनः मिल गया है। नीतीश जी का एक बार फिर से एनडीए में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है और हम गठबंधन में ही लड़ेंगे। और आरजेडी का तो देखिए कहीं से कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, उनको थोड़ा सा दिल टूटा है उनका, तो अभी उलझुल बयान देंगे कि हम सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बनाना चाहती हूँ कि बिहार में आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। आ गई। आपको क्या लगता है कि 24 में मोदी आएंगे या राहुल गांधी को मौका मिलेगा? मोदी है, मोदी ही रहेंगे, आगे भी मोदी ही चलेंगे। मोदी पे इतना विश्वास क्या है? है? मोदी पे इतना विश्वास क्यों? मोदी पे ही तो विश्वास है, राहुल गांधी पे नहीं है? वो तो जीरो है। तेजस्वी पे भी नहीं है, तेज प्रताप पे भी नहीं है, किसी पे नहीं है, मोदी पे है। अच्छा, आपको किस पे विश्वास है? देखिए मुझे तो केजरीवाल जी अच्छा लगते हैं, और दूसरा नंबर ये है कि मैं चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार उनकी रहे, बट राज्य में इनकी सरकार रहे, केजरीवाल जी का रहे, कि उन्होंने जो दिल्ली को जो एक खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जो पेश किया है, शिक्षा पे उन्होंने, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जिन्होंने काम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। और ठीक है, केंद्र में बार बार समन आ रहा है, उस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन समन पे समन, अगर उनकी कोई गलती हो तो समझ जाएगा ना। उन्होंने तो बोल रहे हैं कि मेरे पास आप प्रूफ तो बताइए कि क्या गलती क्या है हमारी। आप बार बार समन आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जा नहीं रहे। तो जा क्यों नहीं रहे हैं? जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना उन्होंने किया क्या है। अब घर पे उनको चिट्ठी भेजे कि भाई साहब ये आपकी गलती है। जब उनको ईडी, सीबीआई, कोर्ट ऐसी संस्थाएं पूछताछ के लिए बुला रही है, तो जा क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ से निकले थे वो? एंटी इंडिया करप्शन मूवमेंट से निकल कर आए थे केजरीवाल जी। सच्चाई की दुहाइयाँ देते थे, भ्रष्टाचार को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोकपाल लाएंगे। कहाँ है जी लोकपाल? कहते थे 370 पेजेस का सबूत है हमारे पास कांग्रेस के खिलाफ। शीला दीक्षित जी नहीं है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, लेकिन आज तो वो उन्हीं की गोद में जाके बैठे हैं। इतनी बड़ी चिट्ठी निकाली थी। मोदी को हटाने के लिए चाहे जिसके साथ निर्णय करना पड़ेगा जाएंगे, मोदी को हटाएंगे। तो ये तो आपका सत्ता लिखा प्रधानमंत्री, ये आपका सत्ता का लोभ दिखा रहा है ना। ये सत्ता का लोभ है कि जिनकी आप गालियां देते, जिनको आप पानी पी के गालियां देते थे, जिनका विरोध करते करते आपने एक राजनीतिक दल बनाया, आप उठे, आज आप उन्हीं के साथ जाके गठबंधन कर रहे हो, उन्हीं की गोद में बैठे हो। क्यों जनता विश्वास करे जी? आज आप कह रहे हो कि दिल्ली में उनकी सरकार रहे, मार्शल, कैमरे,
महिलाओं ये बसों में मार्शल, कहाँ है मार्शल जी? हमने तो नहीं देखा आज तक जी। ठीक है, कहाँ है जी वो? उन्होंने बोला था दिल्ली के हर गली नुक्कड़ कोने पे कैमरे लगाएंगे, कहाँ है जी? दिल्ली में हम 500 नए स्कूल खोलेंगे। मैं आज आपसे के चैनल के माध्यम से पूछती हूँ, 5 नए स्कूलों का मुझे एड्रेस दे जो केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में खुले हैं। रंग रोगाई पोतन कर देना वो अलग कार्य है, वो रेनोवेशन इज समथिंग एल्स। मेरे को ये बताइए कि 5 नए स्कूलों का फाउंडेशन दिल्ली में एड्रेस देना, 5 कॉलेजेस का एड्रेस दे कि यहाँ पे जी केजरीवाल सरकार ने ये फाउंडेशन ले किया जी, ये कॉलेजेस हम बना रहे हैं। और लगा देते हैं, कहते हैं CAA लेके आना, वो भी ऐसे समय पे लेके आना, ये राजनीतिक फायदा तो नहीं है तो और क्या है? क्यों ले ऐसे समय पे क्यों लेकर आना? भारतीय जनता पार्टी के 2019 के मैनिफेस्टो का अभिन्न अंग था CAA। 2019 से भारतीय जनता पार्टी CAA पे बात करता आया कि CAA हम लेकर आएंगे। 2019 में इस कानून को लागू भी किया, पारित भी किया गया, पास भी किया गया। लेकिन ये विपक्ष ने जो लोगों को भ्रमित किया, उसके चक्कर में जो क्या हुआ, शाहीन बाग किस तरीके की स्थितियां देश में प्रदेश में पैदा हुई, वो हम सब ने देखी। उस वजह से सरकार ने थोड़ा सा उस चीज़ को रोका। लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने ये पहले ही बोल दिया था कि 2024 के चुनाव से पहले CAA हम लागू करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जो किया सो कहा, जो कहा सो किया। तो उसमें आप ये इसमें चुनाव की बात कहाँ से आ जाती है? इसके पीछे का दुष्परिणाम बता रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब रोजगार तो आप दे नहीं रहे, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, देश में वैसे भी आपादापी है, परेशानी है, तो ये बढ़ नहीं जाएंगे, ये हमारे ऊपर एक तरीके से ग्रहण बन जाएंगे। नहीं, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये अपने वोटों के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप कह रहे हो कि लोग भर भर के लाएंगे, अरे कौन भर के लाएगा जी? आप कानून पढ़ो ना। 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने लोग देश में थे, उनके लिए हमने नागरिकता की बात की है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगाल, जो इनमें अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेशी जो इनमें जो अल्पसंख्यक है, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, क्रिश्चियन है, हम उनको नागरिकता देंगे। हम किसी को बुला नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ, मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैं काम करती हूँ। यहाँ मजनू का टीले के पास जो हिंदू शरणार्थी रहते हैं, मैंने जाके उनकी स्थिति देखी है। वहाँ जब पानी भर जाता है बारिश के समय, वहाँ सांप आते हैं, बच्चों को सांप काट लेते हैं, उनके पास खाने को जगह नहीं है, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, स्कूल में बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ से प्रताड़ित होने के बाद जब वहाँ की आप 10-10 साल की बच्चियों की 60-60 साल की लोगों से शादी करा दोगे, उनका धर्म परिवर्तन कराओगे, इस तरीके के उन पर अत्याचार करोगे, तो वो आएंगे ना अपने देश में भाग के। और आज मैं आपको फिर एक और कहती हूँ, आप मेरे से अगला सवाल मुझे से क्या पूछोगे, मैं उसका खुद ही जवाब दे देती हूँ कि मुस्लिम समुदाय को इससे क्यों दूर रखा, क्यों किया? भाई जब देश का बंटवारा किया ना, कि किस पे किया देश का बंटवारा? एक धर्म के आधार पर किया कि मुस्लिम लोग को पाकिस्तान और हिंदू लोग, तो भाई वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग आ रहे हैं, अपने देश में शरण मांग रहे हैं। और ये भारत का संवैधानिक, सांस्कृतिक और उससे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ये वो बनता है कि उन लोगों को नागरिकता प्रदान। एक सवाल और उठता है, वो ये कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग देश छोड़ के चले गए, किसके लिए? आप उनको नहीं रोक पाए, आप दूसरे को बुला रहे हैं। रोजगार की स्थिति ये देख लीजिए, परेशानी है देश में, अलग है, महंगाई इतनी चरम पर है, इस पे आप बात नहीं करते, आप सिर्फ बात करते हैं कि भाई CAA लगाना है। देखिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैं शायद भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ 4 लोग और खड़े हैं, में किसी को भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद होगी, कोई कांग्रेस की तारीफ करेगा, तो ठीक है, वो उनका, मैं मानती हूँ कि वो उनका जो निजी जो उनकी सोच है वो अपने तक रहे। लेकिन पुनः कहूँगी कि CAA में हम लोगों को भर भर के नहीं बुला रहे हैं, आपकी नौकरियों पर उन पर नहीं आएगा, उनको हम देंगे, हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको एक आइडेंटिटी प्रदान की जाएगी, ताकि जो उनके बच्चे स्कूलों में अपना एडमिशन करा सके, पढ़ सके। जो उनके लोग वो अभी भी देखेंगे ना, अभी भी आप देखेंगे जब उधर सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाएंगे तो वो रेडी पटली लगा के कुछ ना कुछ अपना वो काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना। अच्छा, बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम जानती हैं? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी, वो क्या कह रही पता है आपको CAA को लेकर? देखिए, जब वही ममता हम अब तो लागू हो गया ना, जब लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लागू कर दिया, अब क्या करेंगी दीदी? और दूसरी बात, वही ममता दीदी है जो रोहिंग्या को लेके, बांग्लादेशियों को लेके अपना प्रेम दिखाती है। और लेकिन वही हम जब हिंदुओं को CAA की नागरिकता देने की बात करते हैं, सांस्कृतिक, संवैधानिक और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिसके जो उनको मिलनी चाहिए, उसके बाद वो कहते कि हम नहीं लागू होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे जी, चले जाइए जी, हम देखते हैं ना
चले गए, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब सरकार ने लागू कर दिया है, अब ये चुनाव का समय 4 जून के बाद देखेंगे। तीसरी बार सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बना ही रही है, और इस बार सीए एनआरसी कुछ भी हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो पूरे करेगी। और अब चाहे कैसी परिस्थितियां आए, सरकार उनको अपने तरीकों से उनसे निपटेगी, लेकिन कोई भी कानून रोल बैक नहीं।